या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंडित जी, हे प्रभु, आपने हमें सब दिया है, इतना अच्छा परिवार, इतना प्रेम करने वाले पति, धन धान्य सब। अब हमारी एक इच्छा और पूरी कर दीजिए प्रभु, हमारा सूना आंगन भर दीजिए। ठाकुर साहब कुछ कहते नहीं, लेकिन उनके कान भी बच्चे की किलकारियां सुनने के लिए तरस रहे हैं। दिन भर वो इधर उधर भागते रहते हैं, पर उनके मन की पीड़ा हमें समझ में आती है प्रभु। बस हमारी इतनी विनती सुन लीजिए, हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए प्रभु। हम आपके मंदिर में नंगे पांव भागते हुए आएंगे, सारी दान दक्षिणा करेंगे। बस हमारी इतनी विनती, इतनी इच्छा पूरी कर दीजिए प्रभु। सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें, सदा सुहागन रहें। ठाकुर साहब का फोन है? नहीं भाभी जी, अभी तक तो नहीं आया। नहीं आया? हाँ। फोन लो मेरा। जी भाभी, ये लीजिए भाभी। ये नंबर काम नहीं कर रहा है। फोन ही नहीं लग रहा है। नंबर भाभी जी, नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा। कई बार नेटवर्क नहीं मिलता है ना, उसी का प्रॉब्लम रहता है। ऐसा कैसे नेटवर्क का प्रॉब्लम? फोन तो उन्हें करना था ना मुझे। भाभी जी, कई बार हो जाता है। रुको, एक बार और कोशिश करती हूँ। जी। गई बेल। हद है, पूरी बेल गई लेकिन फोन नहीं उठाया मेरा। अरे भाभी जी, ठाकुर साहब को कोई काम हो गया होगा। अरे तो किसी भी काम में व्यस्त हो, एक बार फोन उठा के बता तो सकते हैं ना। अच्छा भाभी जी, ठीक है, अब आप गुस्सा मत कीजिए, आप चलिए, आइए। भाभी जी, हम आते हैं, आप चलिए। ठीक। जी। भैया जी प्रणाम। भैया जी, एक खबर है हमारे पास। जी भैया जी। हाँ जी भैया, अभी आते हैं हम।
तुमको बहुत ही जरूरी काम दिए हैं। ठाकुर की हर हरकत पर नजर रखनी है। लड़का बहुत ही अच्छा है, तनिक तस्वीर तो देखिए उसकी। लड़का तो सच में बहुत अच्छा है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। गजब ताकत है आप में। अरे असुरों के देवता हैं हम। भैया जी प्रणाम। अरे भीमा, अरे बैठो, हम आते हैं जरा स्नान करके। जी भैया। भीमा, अरे प्रणाम भैया जी। कैसे हो? बढ़िया। बैठो। जी भैया। सब बढ़िया? बढ़िया भैया जी। कुछ पता चला? भैया जी जैसा आप बोले थे वैसा ही किए। ठाकुर साहब रघुवर जी से मिलने शहर गए थे। क्या लगता है क्या करेगा ये रघुवर? भैया जी कल रघुवर के ड्राइवर से मुलाकात हुई थी। उसने कहा वो लोग मिले हैं और रघुवर जी ने इस बार साफ साफ कह दिया कि उनके बस में कुछ नहीं है। लगता नहीं कि ठाकुर की दाल वहाँ पर गलेगी। ठीक है भीमा, तुम कल यहाँ आना। कल तो हम ठाकुर साहब के साथ कचहरी जा रहे हैं। काहे? कुछ खास नहीं। ए भीमा, हम तुमको बहुत ही जरूरी काम दिए हैं। ठाकुर की हर हरकत पर नजर रखनी है। भैया जी हम आपके साथ हैं और वैसे भी ठाकुर के साथ रहकर हमें मिला ही क्या। आपकी शरण में रहेंगे तो 2-4 पैसे हम भी कमा लेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं होता भैया जी। आप एकदम निश्चिंत रहिए। आपकी नज़र बनकर हम ठाकुर की हर हरकत को देखते रहेंगे। भीमा, आगे चलकर जब हम इलेक्शन जीतेंगे ना तो तुम बनोगे हमारे पर्सनल सेक्रेटरी। अरे धन्यवाद भैया जी। बस ठाकुर चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इलेक्शन का टिकट मिलेगा बलिया को। अरे भैया जी हम तो कहते हैं टिकट भी आपको मिलेगा और जीतोगे भी आप। अरे वो ठाकुर आपके सामने 2 मिनट ना रुक पाए। भैया जी एक जबरदस्त आइडिया आया है। क्या? भैया जी हम सोच रहे थे क्यों ना इस बार चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर से किया जाए। अबे नहीं भीमा, चुनाव आयोग की बहुत शक्ति है भाई। हाँ लेकिन एक बार इलेक्शन जीत जाए फिर निकालेंगे जुलूस हेलीकॉप्टर से। अरे मजा आ जाएगा भैया जी। भैया जी हम क्या सोच रहे थे कि चुनाव प्रचार में सभी गाड़ियां एक ही रंग की हो जाएं तो? नहीं भीमा, सिर्फ सभी गाड़ियों का रंग ही एक नहीं, सभी का नंबर भी एक ही होगा। वही हमारा लकी सत्ता। अरे वाह भैया जी। भैया जी वैसे एक बात कहें? बताओ। चाहे कुछ भी हो आप सत्ता के करीब ही रहते हो। हाँ, आजकल टीवी एंकरों की तरह बतियाने लगे हो। अरे भैया जी बच्चे हैं हम आपके। भैया जी देखिएगा जिस दिन इलेक्शन जीते ना उस दिन पूरे गांव में बैंड बाजा बजवाएंगे, लड्डू बंटवाएंगे, गर्दा उड़ा देंगे भैया जी। शाबाश, बहुत बढ़िया। अबे ऐसा जश्न बनाएंगे कि पूरा रामपुरा देखेगा। अरे मजा आ जाएगा भैया जी। द शो मस्ट गो ऑन।
लड्डू तो मैं पूरे गांव में बांटूंगी पंडित जी, लेकिन तब जब सुषमा का रिजल्ट आ जाएगा और वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बहन जी मैं आपको कह रहा था कि आपको इस रिश्ते के बारे में सोचना जरूर चाहिए। लड़का बहुत ही अच्छा है, तनिक तस्वीर तो देखिए उसकी। लड़का तो सच में बहुत अच्छा है। पंडित जी चाय तो लीजिए। हाँ जी जी लेता हूँ। जल्दी जल्दी चाय खत्म कीजिए, उसके बाद ये लड्डू खाइए। जी जी लेता हूँ। सुषमा ने अपने हाथ से बनाए हैं। अरे वाह। अरे वो क्या कहते हैं, हाँ YouTube पर देखकर कोई नए तरीके से। खाइए खाइए। अपनी सुषमा बिटिया तो बहुत ही गुणी है, सुंदर है, सुशील है। जिस भी घर में जाएगी उस घर के भाग खुल जाएंगे। मुझे जैसी अच्छा रिश्ता मिला मैं तुरंत आपके पास दौड़ा आया। लेकिन पंडित जी सुषमा तो अभी कॉलेज में है। अच्छे घर में शादी हो जाए, अच्छा पति मिले, लड़की के लिए इससे बड़ा सुख और क्या होगा। मैं तो कहता हूँ बहन जी ज़्यादा सोचिए मत। लड़का बहुत ही अच्छा है और उसके घर वाले उससे भी ज़्यादा अच्छे। खेती बाड़ी है, जमीन है, रुपया पैसा की कोई कमी नहीं है। लेकिन पंडित जी सुषमा अभी पढ़ना चाहती है, और सच कहूँ तो हम भी यही चाहते हैं कि सुषमा पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे, अपने पैरों पे खड़ी हो, उसके बाद शादी हो। वैसे आपकी इच्छा है, मैं तो कहता हूँ कि आपको ये रिश्ता छोड़ना नहीं चाहिए। इतने अच्छे रिश्ते रोज रोज थोड़ी ना मिलते हैं, और लड़का आपके पड़ोस के ही गांव का है, जब चाहेगी आ जाएगी। सुषमा आपकी इकलौती ननद है, सारा गांव जानता है आपने उसे बेटी की तरह पाला है, बहुत प्यार दिया है। लेकिन क्या आप नहीं चाहेंगी कि आपकी बेटी शादी के बाद आपके आसपास ही रहे? ये तो सही कह रहे हैं आप पंडित जी। सुषमा चली जाएगी तो इस घर की तो रौनक ही चली जाएगी। सुषमा से ही तो इस घर की रौनक है। लेकिन अपनी सुषमा बिटिया है कहाँ? अरे यहीं कहीं कूद फांद रही होगी। I'm sorry. सुषमा, ए सुषमा, सुषमा, अरे ओ सुषमा। हाँ, हाँ। चंदा भाभी बुला रही है, चल। वो कौन है? तू जानती है उसे? चल, देर हो रही है। अरे चल।
किशन, किशन। हाँ भैया। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। चलो गाड़ी की चाबी, सामान निकाल। काय को लगा ले गोरी नैना, कछु लेना ना देना, काय को ले दे गुरिया चुटिया, कौना ने ले। क्या चाहती है तू कि हमारी बहन की उम्र निकल जाए और वो घर में कुंवारी बैठी रहे? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। काय को लगा ले गोरी नैना, कछु लेना ना देना, काय को लगा ले गोरी नैना, कछु लेना ना देना, काय को लगा ले गोरी नैना। अरे कौना ने ले दई है गुरिया चुटिया, कौना ने ले दई है गुरिया चुटिया, कौना ने ले दो है ना, कछु लेना ना देना, काय को लगा ले गोरी नैना। ले दई गुरिया चुटिया, कौना ने ले। क्या हुआ? आइए ना। अरे आप चुप हो क्यों हो गई? आपसे बात नहीं कर रहे। क्यों? भाई हमें पता तो चले कि हमारी ठकुराइन हमसे नाराज क्यों है। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते जाइए। काजल, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी ठकुराइन हमसे क्यों नाराज है, फिर हम उन्हें मनाएंगे कैसे? 3 फोन किए हमने आपको, आपने एक का भी जवाब दिया? काजल, हम उस वक्त गाड़ी चला रहे थे, और जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो फोन पर बात करना खतरनाक है और गलत। बिल्कुल, लेकिन गाड़ी रोकी भी जा सकती है, साइड में खड़ी करके फोन उठा के जवाब भी दिया जा सकता है। चलिए अच्छा, उसके लिए हम माफी मांगते हैं आपसे। आप खुश? आप तो सुनाइए ना गाना। हम ही नहीं गाना। अरे सुनाइए तो। अपना काम करिए। अच्छा थोड़ा सा। नहीं। अच्छा देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। हमें कुछ नहीं देखना। अरे देखिए तो, आपको मेरी कसम। फोन नया है? ये वही फोन है जिसका हमने कल टीवी में ऐड देखा था। अच्छा, इसका मतलब आप टीवी देखती हैं? हम काम भी करते हैं। सारी चीजें टीवी पर देख देख के मंगाती हैं आप? जी नहीं। अच्छा सुनिए ना, इसमें कैमरा है बहुत अच्छा। हम चाहते हैं कि आप रोज सुबह उठ करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके और फिर सेल्फी। सिर्फ अपनी नहीं, हाँ।
दोनों की। हाँ, दिखाइए। खुश? बहुत। अच्छा चलिए, हमें थोड़ा सा काम है। कुछ लोग गांव से आ रहे हैं, आपसे बातें होंगी। जाइए, अब हम फोटो ही देख के काम चलाएंगे। इसलिए तो लाए हैं। किशन, है गुड़िया चुटिया। खुद तो तुझमें दिमाग है नहीं। क्या चाहती है तू कि हमारी बहन की उम्र निकल जाए और वो घर में कुंवारी बैठी रहे, है ना? लेकिन सुषमा पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। पढ़ लिया जितना पढ़ना था, कभी घर का कामकाज भी सिखा दो उसे। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? चुप, बिल्कुल चुप। भाभी, भाभी, वो कहाँ थी? भैया वो हम इतनी बड़ी हो गई है और सारे गांव में घूमती रहती है। हमने पंडित जी से कह दिया है, अगले हफ्ते लड़के वालों को यहाँ भेज दें, देखने आएंगे इसे। भैया हम अभी शादी नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे शादी? क्योंकि हम आगे पढ़ना चाहते हैं। अरे, और कितना पढ़ेगी? और पढ़ लिख के कौन सा कलेक्टर बनना है? भैया हमने कह दिया ना कि हमें शादी नहीं करेंगे तो बस नहीं करेंगे। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। नहीं, उसके बाद नहीं, आप गुस्सा मत कीजिए। अरे भाई है इसके। मैं उसे समझा दूंगी। कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारे। और हमने कौन सा लड़की को घर बिठा के रखा? पढ़ाया, लिखाया, कॉलेज भेजा ना, बस हो गया। तो और कितना पढ़ेगी तू? भैया आगे की पढ़ाई के लिए हम शहर जाना चाहते हैं, हम टीचर बनना चाहते हैं और इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। देख, तू मेरा दिमाग खराब मत कर। एक तो पहले ही हमें इलेक्शन की इतनी टेंशन है, ऊपर से तुम और तुम्हारी ये जाहिल भाभी, तुम दोनों ने मिलकर हमारा दिमाग खराब कर दिया है। अब यहाँ खड़ी खड़ी हमें काहे देख रही हो? चलो जाओ अंदर। चल। अत्ती भर भी अकल नहीं रही। बड़े छोटे से कैसे बात कर रही है, सब भूल गई। जिसने भी हमारे साथ ऐसा किया ना ठाकुर साहब, भगवान उसे काजल, वहाँ आत्माएं रहती हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मेरी सुनी को के जिम्मेदार भी तुम हो।